आज आपका जो कमर में गमछी बांध करके स्कॉर्पियो में खड़ा होकर के जो बड़े बड़े लंबे लंबे डींग हाँकने वाले कहते हैं कि यहाँ के लोगों को 23 वर्षों में न्याय नहीं मिला। न्याय क्यों नहीं मिला? इनका एक और है जो प्रत्याशी लोकसभा का संजय मेहता। मैं जेल से निकलने के बाद उनसे भी संपर्क किया, उन्होंने भी कहा कि मैं मिलने के लिए आऊंगा। आज तक बात करने के लिए भी उनके पास टेलीफोन में कोई उनके पास समय नहीं है। ये लोग तो इतना अपने आप को आईएएस और आईपीएस बन गए हैं कि अगर इनके नंबर पे कोई अगर डायल करे तो स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ बताता है। जितने भी बिहारी पुलिस थे वो लगातार आतंकवादी और उग्रवादी जैसा हम लोग के साथ में व्यवहार करते थे कि तुम लोग साले नक्सली का काम कर रहे हो। पता नहीं बार बार झुमरा पहाड़ की बात करते हैं, हम लोग को तो नक्सली बोल करके मारा जा रहा था। तो क्या आप जयराम महतो को छोड़ दीजिएगा? यहाँ तो छूटने का जो है पति और पत्नी छूट जाता है, भाई और बाप भी छूट जाता है। व्यक्ति का विषय और व्यवहार अगर सही ना हो, आचरण सही ना हो, तो आपका और मेरा विचार मेल नहीं खाएगा। तो जयराम महतो जी संपर्क नहीं किए, मिलने नहीं आए कभी? संपर्क कभी नहीं किए, ना मिलने के लिए आए, और मैं उनकी बात कहना अब नहीं चाहता। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का सिकवा कौन करे? जो तीर के मन से छूट गई उस तीर का पीछा कौन करे? भाषा आंदोलन के नाम पे, खतियान आंदोलन के नाम पे यहाँ के लोगों को धोखा में और अंधकार में रखा जा रहा है। कोई नेता अपनी नहीं चलेगा, लेकिन टाइगर जयराम महतो माटी का बेटा है, वही झारखंड का नव निर्माण करेगा। कुछ नहीं करेगा, ये कोई नव निर्माण की बात नहीं है, ये अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए ये लोग हैं। राजनीतिक का साम्राज्य कायम किसने किया? सुदेश महतो और अमित महतो ने। आज अंगद नायक मरे, उनके परिवार में जो घोषणा किए थे 8,000 रुपया महीना देने का, क्या 1 रुपया मिला? आज फोन उठाने वाला भी लोग नहीं है। नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ अशोक नायक जी हैं। अशोक नायक का चेहरा आप जानते होंगे, भोकाल टीवी। और अशोक नायक जी राज्य के ज्वलंत मुद्दों के 60-40 को लेकर आंदोलन कर रहे थे, तो ये इनका बाइट लिए थे भोकाल टीवी। उस पर सरकार पर काफी गंभीर गंभीर आरोप लगे थे, जिसके कारण इन पर कई धाराएं और एफआईआर लगे थे, जिनको इनके 1 साल जेल हुआ था। और जेल की सजा काटकर वापस फिर आए हैं और फिर से आंदोलन कह रहे हैं कि राज्य के युवाओं को अभी भी हक अधिकार नहीं मिल रही है। लेकिन ये उस टाइम जयराम महतो के खेमे में थे और जयराम महतो देवेंद्र नाथ महतो के साथ थे। लेकिन देवेंद्र नाथ महतो इनसे मिलने गए, जेल गए, छात्र नेता कई गए, देवेंद्र नाथ महतो, योगेश भारती, प्रेम नायक जैसे लोग जाके इनसे मिले और भोकाल टीवी से मिले। लेकिन टाइगर जयराम महतो को इनको कहा जा रहा था कि ये कह रहे थे कि टाइगर जयराम महतो का नाम लेकर उनके आंदोलनकारी बोलता है उनके सिपाही बनते हो, और ऐसे ऐसे करके इन पर बहुत सारी लाठीचार्ज हुई थी, इन पर कई लाठियां बरसाई गई थी। लेकिन आज तक टाइगर जयराम महतो ना मिले हैं, ना इनका जो केस की सिलसिला में जो खर्चे पैसे हुए, ना उनको कुछ सहयोग किए हैं। आज जानने का प्रयास करते हैं क्या हुआ नहीं हुआ इनके साथ। जोहार। झारखंड के जितने आदिवासी मूलवासी भाई बहन है, तमाम सारे लोगों को जो है झारखंडी जोहार। अच्छा, आप जिसके लिए लड़े, जिसके साथ मिलकर लड़े, जो आपके सहयोगी थे, जिसको आपने नेता माना जयराम महतो को, आज के समय में जो आप जेल गए हैं और जेल से जब वापिस आए तो ना कोई आपसे मिला, ना आपको कोई सम्मान दिया इस तरह का? बहुत अच्छा बात आप पूछे दादा। इसलिए कि झारखंड के अंदर में सबसे पहले बता दें कि भाषाई खतियानी आंदोलन के नाम से हम बता देना चाह रहे कि झारखंड खतियानी भाषा आंदोलन के नाम से जो खतियानी आंदोलन जो चल रहा है ना, जो आप कहते हैं जेबी केसेस, झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति, ये खतियानी आंदोलन नहीं चल रहा है। झारखंड में जातियानी आंदोलन चल रहा है, जात की राजनीति हो रहे दादा। आज अंगद नायक मरे, उनके परिवार में जो घोषणा किए थे 8,000 रुपया महीना देने का, क्या 1 रुपया मिला? आज फोन उठाने वाला भी लोग नहीं है, मिलने वाले भी लोग नहीं है। हम कहना चाहते हैं, आप सुनील महतो, निर्मल महतो के लिए जो है एनआईए की जांच की मांग करते हैं। और इनका जो आकस्मिक मृत्यु हुआ, और ये मृत्यु नहीं है, ये एक्सीडेंटल मर्डर है, इसका आप एनआईए की जांच की मांग क्यों नहीं करते हैं? इसलिए कि वो दलित समुदाय का व्यक्ति था, इसलिए कि वो एक हरिजन का बेटा था। लोग ये समझते हैं, ये शब्द हालांकि देश के अंदर में बैंड है, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि अनुसूचित जाति होने के नाते लोग जो कहते हैं, आज आपका जो कमर में गमछी बांध करके स्कॉर्पियो में खड़ा होकर के जो बड़े बड़े लंबे लंबे डींग हाँकने वाले कहते हैं कि यहाँ के लोगों को 23 वर्षों में न्याय नहीं मिला। न्याय क्यों नहीं मिला? सिल्ली विधानसभा के अंदर में 23 वर्षों के अंदर में राजनीतिक का साम्राज्य कायम किसने किया? सुदेश महतो और अमित महतो ने। आज वहां के आदिवासी, वहां के मूलवासी, वहां के दलितों को कुआं में पानी नहीं पीने दिया जाता है। इसका मतलब तो यह हो गया कि देश के 76वीं
अभी 77वीं आजादी के वर्षगांठ हम लोग मनाएंगे। देश के अंदर से गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन झारखंड के अंदर में काले अंग्रेज आज भी मौजूद है। लेकिन एक भरोसा जताया जा रहा था कि कोई नेता अपनी नहीं चलेगा, लेकिन टाइगर जयराम महतो माटी का बेटा है, वही झारखंड का नव निर्माण करेगा। कुछ नहीं करेगा, ये कोई नव निर्माण की बात नहीं है, ये अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए ये लोग आए। ये लोग जो भी लोग आए हैं बोल रहे हैं हक अधिकार से झारखंड के लिए कोई हक का अधिकार नहीं दिलवाएगा। आप बोल रहे हक अधिकार, एक लोग इसी तरह धोखा दे करके आज से 23 वर्ष पहले एक नारा दिया था एक राजनीतिक दल के लोग, हमारा प्रयास शिक्षा, हरियाली और विकास। कहा गया शिक्षा, हरियाली और विकास? आप बोल रहे हैं कि 1932 का इतिहास 60-40 वापस होगा, बाहरी भाषा हटेगा और झारखंडी खाली नौकरी लगेगा। टाइगर जयराम महतो स्कॉर्पियो में लोग, उसके हजारों लोग समर्थन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। ये हजारों लोग जो आप समर्थन देने का बात जो बोल रहे हैं, हजारों लोग समर्थन कौन दे रहे हैं? उनके कुछ गिने चुने लोग जो भीड़ में जो दिखाई पड़ रहे हैं, आप गिरिडीह चुनाव में देख लीजिए। अगर आप समर्थन देने की बात कर रहे हैं, झारखंड के अंदर में अगर समर्थन मिलता तो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गिरिडीह के जनता को, अल्पसंख्यक जनता को, वहां के मुस्लिम भाई को, वहां के मुस्लिम बहने को, वहां के मुस्लिम मतदाताओं को। आपने समय रहते इनके तेवर और कलेवर को पहचानने का और जानने का काम किया, और आपने अपने सूझबूझ से एक अलग दिशा में अपने वोट को जो है प्रयोग करने का काम किया। झारखंड के अंदर में भी भाषा आंदोलन के नाम पे, खतियान आंदोलन के नाम पे, नव निर्माण के नाम पे यहाँ के लोगों को धोखा में और अंधकार में रखा जा रहा है। आप आने वाले दिनों में कुछ दिन इंतजार कीजिए, पर्दे के पीछे में कई लोग जमीन माफिया और कोयला माफिया, यूपी और बिहार के लोग भी आपको नजर आएंगे। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो क्या लग रहा है कि झारखंड में जयराम महतो सही आंदोलन नहीं कर रहे हैं? एकदम सही आंदोलन नहीं कर रहे हैं, गलत आंदोलन कर रहे हैं, लाश की राजनीति करते हैं। कोई व्यक्ति अगर मर जाएगा, अपने सौजातीय अगर कोई व्यक्ति कुर्मी महतो का मरेगा तो आप मुआवजा के लिए मांग करते हैं, आंदोलन करते हैं। अभी जो पाकुड़ के अंदर में जो आदिवासी हॉस्टल में वहां पर जो घूस के प्रशासन के द्वारा छात्र छात्राओं को मारा गया, आज तो आपका आंदोलन कहीं नहीं दिख रहा है, न सदन में, न सदन में, न सड़क पे। आज तो आप गमछी बांध करके वहां के लिए आवाज नहीं उठा रहे। एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा अब नहीं चलने वाला है। कि आपको पुलिस प्रशासन या फिर जो धारा लगे थे टाइगर जयराम महतो के सिपाही थे, ऐसा बोलकर मारा भी जाता था? निश्चित रूप से मारा जाता था। जो सच है तो बोलने में क्या है। जितने भी बिहारी पुलिस थे वो लगातार आतंकवादी और उग्रवादी जैसा हम लोग के साथ में व्यवहार करते थे। क्या बोल के मारता था? कि तुम लोग साले नक्सली का काम कर रहे हो। पता नहीं बार बार झुमरा पहाड़ की बात करते हैं। हम लोग को तो नक्सली बोल करके मारा जा रहा था। लगातार हम लोग को सेल में रखा जा रहा था, जेल से निकाल करके हम लोग को सेल में रखा गया। कई दिन तक हम लोग अंधेरे कोठरी में रहे। 2-2 महीना तक हम लोग को फोन नहीं किया करने दिया जा रहा था पीसीओ में, न घर वाले से मुलाकात करने दिया जा रहा था। कौन मिलने आया आंदोलनकारी में? आंदोलनकारी में 4 महीने के बाद मिलने के लिए आया था। जो मिलने आए थे मैं उनका नाम लूंगा। हमारा छोटा भाई मित्र के जैसा है, जो अभी दिल्ली में एम्स में है, देवेंद्र। और देवेंद्र के साथ में कोई मेरा संबंध आज का नहीं है, ब्लड का संबंध भले ना हो। कौन मिलने आए थे फिर? देवेंद्र नाथ महतो आए थे, जुगेश चंद्र भारती आए थे, शुक्ला जी आए थे, और बहुत सारे लोग उनके प्रेम साथ। नायक भी थे। प्रेम नायक नहीं थे। फोटो आया, बाहर में थे तो बाहर में होंगे, लेकिन जेल में उन्होंने नहीं आ पाए थे अंदर में। जो सामने आए उनके बारे में बोल रहा हूँ। तो जयराम महतो जी संपर्क नहीं किए, मिलने नहीं आए कभी? संपर्क कभी नहीं किए, ना मिलने के लिए आए, और मैं उनकी बात कहना अब नहीं चाहता। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का सिकवा कौन करे। जो तीर कमान से छूट गई उस तीर का पीछा कौन करे। आप सिर्फ जातियानी आंदोलन कर रहे, खतियानी के नाम पे अपने लोगों को निकालना, अपने लोगों को प्रोजेक्ट करना। आप सपना देख रहे हैं झारखंड के बदलाव के लिए नहीं, आप अपने बदलाव के लिए डिप्टी सीएम का सपना देख रहे हैं, आप सीएम का सपना देख रहे हैं। इनका एक और है जो प्रत्याशी लोकसभा का, संजय मेहता। मैं जेल से निकलने के बाद उनसे भी संपर्क किया, उन्होंने भी कहा कि मैं मिलने के लिए आऊंगा, लेकिन मिलने के लिए तो क्या, आज तक बात करने के लिए भी उनके पास टेलीफोन में कोई उनके पास समय नहीं है। ये लोग तो इतना अपने आप को आईएएस और आईपीएस बन गए हैं कि अगर इनके नंबर पे कोई अगर डायल करे
तो स्विच ऑफ बताता है। अच्छा, जयराम महतो संपर्क किए कब से आपसे मिल रहे हैं? नहीं, कभी नहीं संपर्क किए। कभी बात मिलने हुई? की बात हुई है। क्या बात हुई? बात हुई जब वो दिल्ली में थे तो फोन किए थे कि हम आएंगे मिलने के लिए, है ना। लेकिन उसी रास्ते से गुजरते हैं लेकिन नहीं आते। अब नहीं आने का कारण क्या है, नहीं है, ये तो वही जानेंगे और आप लोग जानेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने अभद्र भाषा मुख्यमंत्री को बोला था इसीलिए जयराम महतो एक साफ छवि के हैं, वो किसी को ना गाली देते हैं ना अच्छा है, आप गाली दे दिए इसीलिए आपसे नहीं मिल रहे हैं? माने वो साफ छवि के हैं। वो बीडीओ और सीओ को जो बोका बोलते हैं तो वो साफ छवि के हैं। आप करे तो रासलीला और हम करे तो करेक्टर ढीला। और अभी राज्य में जो जयराम महतो का माहौल है, बोल रहे 55 सीटों से चुनाव लड़ेंगे और जब जयराम महतो के साथ थे तो क्या आप जयराम महतो को छोड़ दीजिएगा? देखिए, छोड़ने की जो बात आपने कहा, यहाँ तो छूटने का जो है पति और पत्नी छूट जाता है, भाई और बाप भी छूट जाता है। व्यक्ति का विषय और व्यवहार अगर सही ना हो, आचरण सही ना हो, विचारधारा की जो बात करते हैं, धारा नदी में चलती है लेकिन राजनीतिक में एक शब्द आ गया विचारधारा, तो आपका और मेरा विचार मेल नहीं खाएगा। यहाँ आदिवासी भाई बहन मर रहे हैं, कट रहे हैं, मुस्लिमों के भाई बहन जयराम महतो तो आवाज उठा रहा है? कोई आवाज नहीं उठा रहे। नहीं उठा रहे? आप जबरदस्ती बोल रहे हैं। 2-4 टोपी वाले और 2-4 जो है कैफिया पहनने वाले को भीड़ में आप दिखा देंगे।